मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरैल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 13 भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। 12 भाग में टिड्ढानय सूत्र के उदाहरण में तय प्रत्यय के उदाहरण से लेकर वक्ष्यमाणा में निप की प्राप्ति एवं उसका निवारण संबंधी शंका समाधान का आंशिक भाग प्रस्तुत किया गया। शेष शंका समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। वक्ष्यमाणा में निप नहीं प्राप्त है, इस संबंध में विभिन्न प्रकार के उदाहरण, प्रत्युदाहरण, योग विभाग आदि प्रस्तुत किया गया, किंतु यह शंका फिर भी यथावत है। इस प्रकार शंका है जो वक्ष्यमाणा में टित्व एवं उगित्व का आश्रयन सानच में नहीं हो सकता। यह जो समाधान रूप में उपस्थापित किया गया है वह समीचीन नहीं है, क्योंकि भाष्यकार ने सार्वधातुक मपित सूत्र को धातुकम तथा अपित 2 सूत्रों में विभक्त किया है। योग विभाग के द्वितीय पद अपित सूत्र में यासुट परस्मै पदे सुदातो ङिच्च सूत्र से ङित का अनुकर्षण कर नय को विधेय परक मानकर उसके साथ परस्पर अन्वय करने से इस प्रकार व्याख्या की है कि ङित पित न कार इस संज्ञक को पकार इस संज्ञक नहीं कहा जा सकता, एवं पित ङित न पकार इस संज्ञक को ङकार इस संज्ञक नहीं कहा जा सकता। इस व्याख्या के लिए यासुट विधायक सूत्र में ङित पद की सार्थकता व्यक्त की है। अतः ङित पद से पूर्वोक्त ज्ञापन संभव नहीं है। ज्ञापन के अभाव में पुनरपि वक्ष्यमाणा में ङीप की प्राप्ति बनी रहती है। इसके समाधान में पुनः पक्ष उपस्थापित कर रहे हैं। हलः स्नः सानझौ, इस सूत्र में सानच का सकार इस बात का ज्ञापक है कि अनुबंधाश्रय
कार्य करने में भी कहीं कहीं अनल विधौ से स्थानीयबद्ध भाव का निषेध हो जाता है। अन्यथा सानच में स्थानीयबद्ध भाव से स्नागत सित्व धर्म का आरोप संभव रहा। किंतु पुनः शंका इस पर उपस्थापित की जा रही है कि यह समाधान भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि भाष्यकार ने सानच के सकार का प्रत्याख्यान किया है। प्रत्युत सित्व को ज्ञापन मानने पर सेर्ह्यपि च इस सूत्र से सिप के स्थान पर विधीयमान ही को अपित्व विधान करना एवं तातंग में नो इत विधान का व्यर्थ होना, ये दोनों स्पष्टतया अभिलक्षित है। इस दोष के कारण अनल विधो निषेध की प्रवृत्ति न होने से बक्ष्यमाना में प्राप्त ङिप निवारण के लिए दूसरा उपाय आवश्यक है। इस प्रकार बक्ष्यमाना में ङिप की प्राप्ति यथावत है। बक्ष्यमाना के स्थान पर वक्ष्यमानी ही प्रयोग होना उचित है। इसके अंतिम समाधान में यह कहा जा सकता है कि अजादिगण में बक्ष्यमाना शब्द के पाठ की कल्पना कर टाप प्रत्यय किया जाए, अन्यथा यहाँ बक्ष्यमाना प्रयोग असंभव हो जाएगा। इसलिए इसका अंतिम समाधान अजादिगण में बक्ष्यमाना शब्द के पाठ की कल्पना ही उपयुक्त समाधान है, और इसी समाधान के माध्यम से यह बक्ष्यमाना प्रयोग समुचित है, अन्यथा बक्ष्यमाना प्रयोग समुचित नहीं हो सकता। बक्ष्यमानी ही प्रयोग समुचित हो सकता है। इस प्रकार इसके अनेक शंका का उपस्थापन, अनेक प्रकार के इसके समाधान से इस प्रयोग का निवारण संभव नहीं हो सकता, और यह बक्ष्यमाना प्रयोग सिर दर्द के रूप में वैयाकरण लोगों के लिए स्थिर रह सकता है। इसलिए इसका निवारण अजादिगण में पाठ ही संभव है। अजादिगण में पाठ मान लेने से यह बक्ष्यमाना प्रयोग चिरस्थायी रूप में इस वैयाकरण के समूह में विराजमान रहेगा। इस प्रकार टिड्ढाणय सूत्र में प्रत्येक प्रत्यय का विभिन्न प्रकार से उदाहरण प्रत्युदाहरण के साथ जानकारी प्रस्तुत की गई। उसके साथ ही इसमें उपस्थित शंका
का भी समाधान किया गया, जो छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध है और छात्र इसे पुनः पुनः अध्ययन करके इससे अपनी विविध सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस सूत्र की जानकारी उपस्थापित करने के साथ ही यह भाग पूर्णतः समाप्त होता है। इससे आगे अलग सूत्र की जानकारी अलग भाग में प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।